This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे, बहुपद के बारे में पढ़ रहे थे। तो अभी भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किसी भी बहुपद को जोड़ना घटाना क्या होता है या कैसे करना होता है। उससे पहले बच्चे, बहुत सारे बच्चे नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि पोल में आंसर कैसे करना है और क्लास अटेंड कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये वाला जो ऑप्शन होता है, कैमरा का ऑप्शन होता है, इसको ऑफ रखना है जब तक आपको ऑन करने को ना कहा जाए। सेकेंडली, आपको अपना माइक भी म्यूट पे रखना है, इसी तरीके से रखना है वाइट पे, ताकि आपके जो भी आसपास डिस्टरबेंस हो रहा है वो ना आए, आपके वहां की आवाज नहीं आएगी। यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ आपका जो दूसरा होता है ना, ये आपकी 3 डॉट्स बनी है, यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर प्रेस करोगे तो क्या होगा, इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। जो पहले वाला ऑप्शन होता है बच्चा, इन कॉल मैसेज जहां लिखा रहता है, यहाँ जाके आप मैसेज टाइप कर सकते हो, जैसे कि आप नॉर्मल व्हाट्सएप पे करते हैं, ऐसी विंडो खुलेगी, वहां जाके मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो समझ आया नहीं आया, क्या डाउट है, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ नीचे सबसे नीचे आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, जब मैं कहूँ आपको कि पोल में आंसर करना है, सामने आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें ऑप्शन हो ABCD, तब आपको जाके पोल में आंसर करना होता है। पोल कैसे आता है, एक्टिविटी पे क्लिक करोगे, इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, सबसे ऊपर एक्टिव पोल आता है, इसे दबाओगे बच्चे तो इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। जैसे जो भी आपको करेक्ट लगता है उस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन आपने चूज किया है, और ये भी आपका नीले कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा, और इसको दबा दोगे तो आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, वोट का मतलब आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। ये आपका नॉर्मल था प्रोसीजर, इस तरह आपको मैसेज और आंसर्स देने होते हैं। यहाँ पर देखते हैं बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किसी भी बीजीय व्यंजक का मान कैसे निकालना होता है। बीजीय व्यंजक आप सबको पता है क्या होता है, अगर किसी भी व्यंजक में, किसी भी आपके व्यंजक में क्या हो रहा हो, XYZ आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहे हैं, जो आपके लेटर्स होते हैं, इंग्लिश लेटर्स होते हैं, वो आ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके, यस नहीं हो रहा बच्चे, क्योंकि पीछे से शोर आ रहा था तो मैंने म्यूट पे रखा है, इसलिए अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं ऑन कर देती हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे सारे बच्चे म्यूट ही रखेंगे अपना, प्रोवाइडेड आपको कुछ पूछना ना हो। यहाँ पर देखेंगे बच्चे, आपका क्या बता रही हो, बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है कि अगर आपके व्यंजक में या आपके प्रश्न में चर और अचर दोनों आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या बच्चे, जो आपकी संख्याएं होती हैं बच्चे, इनको हम कहते हैं क्या, इनको हम चर कहते हैं। ओके, सॉरी, इनको हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। अचर का मतलब होता है जिनका मान नहीं बदलता, और जो XYZ होते हैं इनको हम चर कहते हैं। अगर किसी प्रश्न में आपके चर और अचर दोनों आ रहे हैं, देखो यहाँ पर नंबर भी आ रहे हो और लेटर भी आ रहे हैं, तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था, या उससे भी पहले क्लासेस में बताया है कि X या Y या Z जो भी आपका होता है वो क्या होते हैं, वो चर होते हैं। ठीक है, चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होते हैं वो कुछ भी मान ले सकते हैं, उनका मान फिक्स नहीं होता है। ओके, ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, जब हमसे कहा जाता है कि व्यंजक का मान बताओ, तो हमें क्या करना होता है, हमें ये जो XYZ है जिनका मान हमें नहीं पता है, इसका मान दिया जाएगा। और क्या बच्चे, बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो। ठीक है, जब हमें व्यंजक का मान निकालना है तो हम क्या करते हैं बच्चा, जो आपका XYZ का मान दिया गया है उसको पूरे व्यंजक में रख देते हैं। जैसे मान लो व्यंजक है आपका Z²1, ठीक है, और Z का जो मान है वो कितना दिया गया है, 1 दिया गया, तो हम क्या करेंगे, जहां Z आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ Z जहां आ रहा है वो आपका क्या होता है। बच्चे आप बार बार ऑन क्यों कर रहे हो अपना माइक, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है?
ठीक है। यहाँ देखो जहां आपका जेड आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसको मान रख देंगे, उसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? ठीक है। अब यहाँ पर 2 घात थी तो 2 घात तो रहेगी। अब घात को हल करना देखेंगे बच्चे। घात का मतलब क्या होता है, जिसकी भी घात है ये, उसको उतनी ही बार आपस में गुणा करा जाना है। तो यहाँ पर घात क्या है, यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, मीन्स 1 को 2 बार गुणा करा जाना है। 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा। ठीक है। तो जब भी हमें बीजीय व्यंजक का मान निकालना है तो हमें क्या ध्यान देना होता है कि हमें जो आपका चर है उसकी जगह पर क्या मान रखना है। जो मान हमें रखना होगा वो रख देंगे, और जो भी सॉल्व करने पर आंसर आएगा वही हमारे बीजीय व्यंजक का मान कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है जेड, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, 1 सेकेंड, जेड क्यू, और यहाँ पर जेड, और यहाँ पर 3 दिया गया। ठीक है। और क्या दिया गया है कि z बराबर 2 पर क्या निकालो, z बराबर 2 पर व्यंजक का मान निकालो। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि जहां जहां z आ रहा है वहां वहां हम 2 रख देंगे। ठीक है। तो ये z है बच्चा, कंफ्यूज मत होना, ये z है, ये 2 है। तो हमें क्या करना है, जहां जहां z आ रहा है वहां वहां 2 रख देंगे हम। तो कितना हो जाएगा बच्चा, गुड इवनिंग बच्चे। यहाँ पर क्या दिया गया है कि 2 की घात 3 है। हमने कैसे बताया आपको घात सॉल्व करना, कि जिसकी भी घात है ये उसको उतनी ही बार गुणा कर देंगे। ठीक, जिसकी घात है उस संख्या को उतनी बार गुणा करेंगे जितनी घात है। तो 3 घात थी तो 3 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, 2 4 8। इसकी जगह पर हम 8 लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करने पर 8 ही आएगा, प्लस 2 और माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ देंगे, 10 आएगा, माइनस 3, तो 10 में से 3 घटा दोगे कितना आएगा, 7। इतना समझ आया बच्चे? यस मैम। बाकी बच्चे जल्दी से बता देंगे। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कल का जो टॉपिक चल रहा है यस मैम। उसकी बात करते हैं। यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम। ओके बच्चा। चलिए फिर हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं और फिर हम चलते हैं आगे। ओके, मैसेज मैंने ऑफ कर दिया है, अब आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन दिखाऊंगी उसका पोल में आंसर करना है। छोटा सा क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझ लो। जब इस तरह लिखा होता है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा एम स्क्वायर। एम स्क्वायर का जो भी वैल्यू आए, एम की घात 2 का जो भी आंसर आए उसको 3 से गुणा करना है। जब संख्या और आपका जो चर और अचर दोनों एक साथ लिखा होता है तो उसका मतलब है उनमें आपस में गुणा है। ओके, चलो अब सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। पहले ज्यादा जल्दी नहीं आंसर करना है, सॉल्यूशन करना है उसका, फिर ही आंसर करना। ओके वेरी गुड, 7 बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। और जिसको अभी ज्वाइन हुआ है, जो जो नए बच्चे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ, आंसर कहाँ से करना है। सबसे नीचे जाओगे, 3 बिंदी दिखेंगी। ओके बच्चे, 3 बिंदी दिखेगी, वहां पर क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक्टिविटी का सबसे नीचे। मैम आंसर कर दिया। ओके बच्चे, ठीक है, वहां जाओगे तो सबसे ऊपर पोल होगा। ओके बच्चे, क्या कह रहे हो तनीषा? आंसर कर दिया। ओके बच्चा, फिर आंसर वहां कर पर दिया। एबीसीडी होगा, वहां आंसर देना है। बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे, अभी ये सिर्फ 14 बच्चों का आंसर। ये अरे क्या ये? मैम कर दिया। ओके बच्चा, मैम कर दिया। ओके बच्चा,
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी सिर्फ हाफ बच्चों का आंसर आया है, 18 बच्चों का आया है, बाकी हाफ का नहीं आया। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, आप जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। मैम हमने आंसर कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। हाँ हाँ बच्चा, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं। मैम स्क्रीन ही नहीं आ रही मेरे पास। बच्चे आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। मैम स्क्रीन नहीं आ रही मेरे पास। अभी भी मतलब मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको स्क्रीन नहीं आ रही है रुद्र, तो तुम क्या करो, एकदम एंड पे जाओ, मतलब पूरा ही एप्लीकेशन बंद करके दोबारा ज्वाइन करना। जहां तुम्हें सारे नंबर पूरा सही से डालना पड़े, ऐप ही बंद करके डालना, स्टार्टिंग से ज्वाइन करना, रीज्वाइन। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से जाके ये कर ले। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अभी मैम आंसर कर दिया। ओके बच्चे, अभी भी 10-12 बच्चों का आंसर नहीं आया है। रुद्र रीज्वाइन कर लो जल्दी से। वेरी गुड, जिसने कर दिया है, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा, क्योंकि अभी भी 10-11 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, आप लोग जल्दी से आंसर कर दें। पर बहुत अच्छी बात है, आप लोग अब बहुत ज्यादा बच्चे सही आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिस भी बच्चे ने अभी तक आंसर नहीं किया है, आप जल्दी से जाके आंसर कर देंगे। 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, वेरी गुड। 30 बच्चों ने आंसर दिया है, 31 बच्चों ने, जिसमें से 22 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हमें क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया, जहां एम आ रहा है, एम तो वैसे इसकी वैल्यू है नहीं, हमें क्या करना है, संख्या रखना है। तो जहां एम आ रहा है हम क्या करेंगे, उसकी जगह पर 2 रख देंगे। अब 2 की घात क्या है, 2। ठीक है, तो हम घात को पहले हल करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो 3 गुणा 4 कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 12। वेरी गुड बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट क्लास का मैम हमारा भी क्या बचा, हमारा सही आंसर था। वेरी गुड बच्चा। चलो यहाँ पर देखेंगे, विजय व्यंजक को जोड़ना और घटाना, ये हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। हम जी, ये था आंसर। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना होता है। मैं दोबारा स्टार्टिंग से बता रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो आज बच्चे आए हैं वो भी, और जिनको कल नहीं समझ में आया था, आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। मान लो आपके पास 5 मैंगो है, ठीक है, और 4 मैंगो आपको किसी ने और दे दिया। अब टोटल कितने मैंगो होंगे, स्टार्टिंग से चलिए हम बिल्कुल जल्दी से बताएंगे। 9 मैम। 9 ही होंगे, ठीक है, 9 होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, मैंगो का स्क्वायर हो जाएगा क्या, मैंगो का वर्ग होगा, नहीं। हम क्या जोड़ रहे हैं, हम चीजें ही जोड़ रहे हैं। नहीं बच्चा, 9 भी नहीं, 9 मैंगो पूरा बोलेंगे ना। अगर मैं पूछूंगी आपके पास कितने मैंगो है, तो आप क्या बोलोगे, 9 मैंगो है। अगर 9 अकेला बोलोगे तो 9 क्या है, वो तो अधूरा रह जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा कि 9 मैंगो है। अब सेम अगर मैं पूछूं कि 13 थे आपके पास, 13 मैंगो थे, या फिर कह लो 13 आपके पास एप्पल थे, ठीक है, उसमें से हमने आपसे 5 ले लिए, कितने बचे रहेंगे, हाँ ठीक है। अगर 13 थे, 8 5 एप्पल। के लिए कितने बचे रहेंगे, अरे बच्चा 7 क्यों बचेंगे, मैम 8 एप्पल। वेरी गुड, 8 नहीं, 8 एप्पल। लास्ट वाले को यहाँ भूलना नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि वो एप्पल थे और चलते चलते मैंगो बन जाएंगे, नहीं बनेंगे ना बच्चा, रहेंगे तो एप्पल ही।
तो यहाँ हमने क्या कहा कि हमारे पास कितना बचे रहेगा, 8 एप्पल ही बचा रहेगा, कुछ और नहीं बनेगा वो। ठीक है। सेम अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास 13, ये आप कोई भी वस्तु मान लो, एक्स वस्तु, एक्स बॉक्स, और 5 रुपए थे। ठीक है। आपने ये जो एक्स है, 4x किसी को दे 8 दिया। एप्पल। अरे एप्पल नहीं बचे, अभी यहाँ पर देखो क्या हम बात कर रहे हैं, आपके पास 13 चॉकलेट थी। ठीक, 5 रुपए थे, 4 चॉकलेट आपने दे दिया, कितना क्या बचे रहेगा आपके पास? ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन। 13 चॉकलेट थी, 5 रुपए थे। ओके, 4 चॉकलेट तुमने किसी को दे दिया, क्या बचेगा तुम्हारे पास? सोचो सोचो और इसका आंसर दो। 9 चॉकलेट और 5 रुपए बचेंगे। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि अगर आपके पास 13 चॉकलेट थी और 5 रुपए थे, 4 चॉकलेट आपने किसी को दे दी, तो क्या बचा रहेगा? चॉकलेट दी है ना, पैसे तो नहीं दिए, तो पैसे 9 चॉकलेट 5 रुपीज। यस बच्चे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि 9 पैसे चॉकलेट उतने ही 5 रहेंगे। रुपए। यस बच्चा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारी चॉकलेट कम हुई है, एक्स कम हुआ है, लेकिन पैसे हमारे पास अभी भी उतने ही हैं। यहां तक बच्चा प्लस भी लगाना है ना, और है 9 रुपए तो है ही, मतलब 9 चॉकलेट तो है और एडिशन में। ठीक है, उसके अलावा प्लस उसके अलावा दिखाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि 9 चॉकलेट और 5 रुपए आपके पास बचेंगे। यहां तक क्लियर है कि हमें क्या माइनस करना है क्या नहीं? चलिए, मैम फिर एक्स कहाँ गया? एक्स है ना बच्चा, ये है ना, इसमें तो था ही नहीं है। ओके मैम, ओके मैम। ओके, चलिए अब थोड़ा इस क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। मान लो हमारे पास, 1 सेकेंड, एक सेकेंड वेट करेंगे। हमारे पास 3 अमरूद, ठीक है, 5 मैंगो और 4 रुपए हैं। ठीक है, हमारी मम्मी ने हमको बुलाया और 2 एप्पल और 1 अमरूद और दे दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि कुल हमारे पास क्या होगा। जल्दी से इसको सम करके बताएंगे, कुल बताएंगे, टोटल मैम बताएंगे। दोबारा समझाइए एक बार, क्या है ये? एक बार रिपीट करती हूँ मैं। 3 एप्पल थे तुम्हारे पास, 5 मैंगो थे, 4 रुपए थे। ठीक है, उसके बाद आपकी मम्मा ने आपको 2 एप्पल और दिए, 1 मैंगो और दिए। तो अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे पास क्या क्या है और कितना है, तो क्या आंसर दोगे? मीन्स इनको ऐड करना है। 5 एप्पल, 6 मैंगो और 4 रुपीज। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। बच्चे आप लोग जरा मैसेज में आंसर भी करो। अरे बच्चा, पैसे कहाँ गए? पैसे घुमा दिए क्या तुमने? नाली में पैसे नहीं गिराने होते हैं, बचपन में मना नहीं किया जाता तुमको? 5 मैंगो। एप्पल बच्चा, एप्पल, स्टार्टिंग में एप्पल है। जो जो अपने पैसे गिरा रहे हैं उनकी मम्मी उनको बहुत 5 डांटेगी। एप्पल 5। 5 नहीं बच्चा, देखो मैं बताती हूँ आंसर में क्या है। देखो कितने थे, 3 मैंगो थे, सॉरी 3 एप्पल थे, 2 तुमको और मिले। ठीक, कितना बचा कितना हो गया? 5 हो गए। 3 थे, 2 और मिल गए, 5 हो गए। और क्या है तुम्हारे पास? और ये साइन चिन्ह दिखाता है, प्लस वाला अभी दिखा रहा है, प्लस और माइनस और बताता है। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 मैंगो थे, 1 और मिल गया, कितना हो गया? 6 मैंगो हो गए। ओके, लास्ट में 4 रुपए थे, रुपए तो मिले नहीं, तो जितने थे उतने ही रहेंगे। तो आंसर क्या आना चाहिए? 5A प्लस 6M प्लस 4। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। मैम। चलो अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, अब हम चलेंगे माइनस पे। अभी तुम्हारे पास कितने एप्पल है? 3 एप्पल है, 4 चॉकलेट है और 9 रुपए है। ठीक है, अब तुम्हारी मम्मी ने कहा कि 1 चॉकलेट उसे दे दो, सॉरी 1 एप्पल उसे दे दो अपने भाई को, 1 चॉकलेट उसे दे दो और 5 रुपए उसे दे दो। तो क्या करोगे तुम? देना पड़ेगा ही। क्या क्वेश्चन है? 3 एप्पल तुम्हारे पास थे, 4 चॉकलेट थी और 9 रुपए थे।
तुमसे क्या कहा गया कि जाओ अपने भाई को एक एप्पल, एक चॉकलेट और 5 रुपए दे दो उसको। तो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हारे पास कितना बचेगा? 2 एप्पल, 2 3 एप्पल, 3 और चॉकलेट, 4 रुपए। 4। ओके, इतना अरे समझ चुप आया? दे रहा है, चुप होने का क्या नाम लोगे? बच्चा क्या कह रहे हो? चुप नहीं हो रहे मैम ये। बच्चा बोल सकते हैं, अलाउड है, लेकिन आपको मैम ऐसे मैम आंसर दे रहे थे, मैम आंसर दे रहे थे। आंसर दे सकते हैं माइक ऑन करके, इसमें कुछ नहीं है। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे आंसर के लिए माइक ऑन कर सकते हैं, वरना अपना माइक ऑफ पे रखेंगे। ओके, देखो अभी हमें सीधा सीधा तो पता चल रहा है कि हमें क्या करना है। हमें 3 मैंगो में से 1 देना है, ठीक है, और 4 में से 1 देना है, और 9 में से 5 देना है। अब मैं इसका आपको तरीका बताती हूँ कि हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये वाला तो कहीं कुछ भी नहीं करना, ये तो तुम्हारे पास टोटल है, ये ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो इसका मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, कोष्टक के अंदर सारे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ओके बच्चे, तो इसका चिन्ह क्या है? धन, तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। इसका भी चिन्ह क्या है बच्चा? धन, तो ऋण लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा, ठीक। और यहां भी क्या हो जाएगा बच्चा? ऋण ही हो जाएगा। अब तो सीधी सीधी बात दिख रही है, 3 थे, 1 तुमने दे दिया उसको, क्या बचा रहेगा? 2 बचा रहेगा, ठीक। सेम यहाँ पर 4 थे, 1 दे दिया, क्या बचा रहेगा आपके पास? 3 बचे रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 9 थे, 5 दे दिया, कितना बचा रहेगा? 4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके बच्चे, यहां तक समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, यस मैम। ओके बच्चे, चलो अभी Yes, मैं ma'am. एक क्वेश्चन दे रही हूँ, उसका आंसर आप लोग खुद करेंगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो रूल क्या है, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं बच्चे मैसेज में आंसर करना है। अभी अभी ऐसे आंसर मत बता, बाकी बच्चे ट्राई कर रहे हैं ना, तो आंसर आपको अभी मैसेज में करना है। ब्रैकेट जब हम ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। और ये क्या याद रखना है कि अगर बड़ी संख्या ऋण की है, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो जो बचेगा वो भी माइनस में बचेगा। जैसे 3a है, उसमें से हम 4a जो है वो माइनस करें, तो बड़ी संख्या माइनस की है ना बच्चे 4, तो क्या बचा रहेगा? -1a, ठीक। और 1 को लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो -a भी लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि जब हम एक से किसी भी संख्या मैम आंसर लिख सकते हैं? क्या बचा? आंसर लिख सकते हैं अभी? क्या लिख सकते हैं? नहीं समझ पा रही हूँ मैं। आंसर लिख सकते हैं? हाँ बच्चा, आंसर आप मैसेज में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हम 1 का गुणा करते हैं वही आता है ना, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। ओके, बी क्यों आएगा बच्चा? गुणा थोड़ी ना करना है। और 2 क्यों आ रहा है? अरे अभी तुम्हें क्या हो गया? ये बी है, 2 कहां से आया? तुम्हारे पास एक एप्पल है, एक बॉल है, पैसे कहां से आए? a+2 क्यों लिख रहे हो? कहां से आया ये सब? ए भी नहीं आएगा, ए बी जैसा तो कोई चीज ही नहीं है। ए है और बी है, अलग अलग चीजें हैं। ए मतलब एक एप्पल है, एक बॉल है, ए भी तो कोई चीज ही नहीं है ना बच्चा, ए बी क्यों लिख रहे हो? नहीं नहीं, ए बी जैसा कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे पास। क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हारे पास ए बी कुछ है? नहीं, तुम्हारे पास ए है जिसका नाम एप्पल है, और बी है जिसका नाम बॉल है, ए बी कुछ भी नहीं है। दोबारा ट्राई करो, मैं आंसर बता दूंगी, मैं सॉल्व करना भी बता दूंगी, लेकिन पहले ट्राई करेंगे। देखो -ab। ए भी नहीं है ना बच्चा, ए भी कुछ चीज ही नहीं है। तुम्हारे पास बॉल है और एप्पल है, ए भी तो नहीं है ना। ए फॉर एप्पल है, बी फॉर बॉल है, ए भी तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ देखो क्या बताया मैंने, इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस जाएगा इधर। देखो जो भी माइनस के बाद आ रहा है सबका साइन चेंज होगा, तो इसका साइन क्या है? प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा।
अब 2 एप्पल तुम्हारे पास थे, 2 ही तुमने दे दिए, तुम्हारे पास कितने एप्पल बचे रहेंगे बताओ? अगर 2 एप्पल थे, 2 ही तुमने दे दिए तो कितने 0 एप्पल बचेंगे? 0, मतलब एप्पल बचे ही नहीं, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। अब यहां देखो, ठीक, हमारे पास b है, ठीक, और हमारे पास -2 b है, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का b बचेगा। नहीं नहीं, अभी मैंने क्या बताया था कि जो b होता है उसमें से हमें माइनस का भी घटाना है, मतलब 2 में से एक तो घटाना है, लेकिन माइनस का बड़ा है, तो साइन किसका आएगा? माइनस का ही आएगा। समझ आया? नहीं आएगा तो पूछ लेना। आ गया मैम समझ में। ओके, मैम माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाते? नहीं नहीं बच्चा, वो मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल से समझो, तुमने किसी से 2 रुपए उधार ले रखे थे, ठीक, माइनस क्या दिखा रहा है कि तुमने ले रखे हैं किसी से 2 रुपए उधार, उधार मतलब ऋण होता है ना, तो ऋण माइनस को दिखा रहा है। अब तुमने उसको 1 रुपए लौटा दिया, 2 रुपए उधार ले रखे थे, 1 रुपए लौटा दिया, तो क्या होगा? क्या तुम्हारे पास 2 ही रुपए बचे रहेंगे? उधार कितने का बचा? 1 रुपए का। उधार बचा ना, तो माइनस तो आएगा ही, ठीक है, तो क्या आना चाहिए? ओके -1। मैम। समझ आया ये क्या होता है? एक यस मैम, यस। ओके, तो हमारा क्या हुआ? 2a + b। ओके, अब माइनस लगा हुआ है, मतलब हमें ये दोनों को ही घटाना है। तो हम क्या करते हैं, जब माइनस होता है और माइनस के बाद ब्रैकेट होता है, तो इसका गुणा इन दोनों में ही होता है। तो ये प्लस का था, या गुणा कह लो, या ये कह लो कि इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसमें कौन सा चिन्ह था? धन था, तो ऋण हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी धन था, तो इसका भी ऋण हो जाएगा। अब तुम्हारे पास 2 एप्पल थे, 2 ही तुमने दे दिए, कितना बचा रहा? कुछ भी नहीं बचेगा, 2 थी, 2 दी थी, खत्म। यहाँ पर देखो 2 था, 2 और -2, ठीक है, ये बी को तो देखेंगे नहीं क्योंकि बॉल है, बॉल तो बॉल ही रहेगी, हमें तो संख्या देखनी है। तो जब 2 रुपए तुमने उधार ले रखे थे, संख्या में ऐसे ही करते ना बच्चा, कि 2 रुपए हमने उधार ले रखे थे, 1 लौटा दिया, तो क्या बचा रहेगा? 1 बचा रहेगा ना, उधार का ही बचा रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1b। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात होती है, तो चाहे -b लिख दो और चाहे b लिख दो। बच्चा स्क्रीन दिख रहा है, आप एक बार रिज्वाइन कर लो, आपके यहाँ नेट की दिक्कत होगी। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है ना बच्चे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके बच्चा, फिर आप पंकज Yes, मैम। कर लो। यहाँ तक समझ आया? मैम Yes, एक बार ma'am. रिपीट कर दो। यस मैम। ओके, रिपीट में एक नया क्वेश्चन लेके करती हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन तो नॉर्मल था, अभी एक और क्वेश्चन लेके हम आपको समझा देते हैं दोबारा। चलो, जिसको समझ आया है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और जिसको नहीं आया है वो मैं अभी तुमको समझा देते हैं। चलो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और ध्यान रखना जब ये ब्रैकेट हटाओगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, धन का ऋण, ऋण का धन हो जाता है। बच्चे देखो, मैंने क्या बताया था वहां पर कि 2a + b है, ठीक, इसमें से हम क्या घटा रहे थे? 2a, और यहाँ पर हम घटा रहे थे +2b, ठीक। तो हमने पहला स्टेप क्या बताया कि जब हम ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 2a + b, इसका चिन्ह बदल जाएगा, ये धन का है, ऋण का हो जाएगा, ठीक है। और बचा 2x, क्यों आएगा? 2x नहीं आएगा, देखो 3 है, 2 है, ये 2 घटा दिया हमने। दोबारा देखो, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? -b, ठीक। अब 2 था, 2 ही दे दिया, ये तो कैंसिल हो गया। अब ये देखो 1 है प्लस का, ये माइनस का 2 है, तो क्या बचा रहेगा? माइनस का 1 b, एक बॉल। ओके बच्चा, बाई दोबारा चेक करो। नहीं नहीं नहीं, चिन्ह बदलना है बच्चा, धन का ऋण, ऋण का धन। नो 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 नो, एक x आई है उसके बाद। ओके बच्चा, देखो
क्या करना होता है, सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को ओपन। ठीक है, जो हमारा ब्रैकेट है उसको हम ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन का क्या मतलब होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हमें करना होता है, नहीं 5x भी नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सेम सेम चीजें कहाँ हैं। तो ये हमें एप्पल मिला, यहाँ भी एप्पल मिला, 2 थे 2 दे दिए, तो खत्म हो गया। बच्चा कृष्णा तुम्हारा आंसर सही है, लेकिन तुमने बीच में प्लस नहीं लगाया। ठीक है, तो ये दोनों हट जाएगा। यहाँ पर देखो 2 माइनस का है, 2 बॉल है माइनस की। ठीक है, और यहाँ तुम्हारे पास 1 है। ठीक, तो 2 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। लेकिन बड़ी संख्या ऋण की है तो क्या रहेगा, ऋण का भी बचेगा। ठीक है, ओके तनीषा तुम्हारा आंसर करेक्ट है। ओके रजनी तुम्हारा आंसर भी अब करेक्ट है। ओके चलो मैं दोबारा समझाती हूँ। यहाँ देखो, जब तक नहीं समझ आओगे मैं रिपीट करूंगी आज। यहाँ देखो 3x है, यहाँ y है, यहाँ तो हमने कुछ बताया ही नहीं। हम क्या देखते हैं, जहां ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेंगे। ये किसका दिख रहा है आपको, धन का। ऋण नहीं लगा है तो वो धन का ही होता है, तो हम इसको क्या बना देंगे, ऋण बना देंगे। ये किसका दिख रहा है आपको, माइनस का दिख रहा है, क्या बन जाएगा इसका, प्लस बन जाएगा। ठीक है, नहीं बच्चा +2 कहां से आया, तुम्हारे पास x था y था, पैसे तो था ही नहीं, पैसे कहां से आए। ओके, अब देखो 3 चॉकलेट थी, दे दी, माइनस का मतलब यही होता है ना, दे दी, कितना चॉकलेट बचेगा, 1। ठीक है, 1 थी, 1 y थी, 1 और मिल गए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। समझ आया। यस मैम। ओके यस मैम। चलो मैम एक और क्वेश्चन दे दो। ओके चलो इस बार ना थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देंगे। मैम थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा दे दो। फिर गलत करोगे क्या मतलब, आप समझा देना। तो हम कर देंगे लेकिन तब भी। चलो यहाँ पर अब हम थोड़ा डिफिकल्ट दिखने वाला दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो डिफिकल्ट है। ठीक है, चलो मैम पिंकी ने क्लास अटेंड कर लिया। ओके बच्चे, देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूंगी। अगर किसी का नाम राम है, ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो, 1 सेकेंड, या किसी का नाम एप्पल है किसी फ्रूट्स का, और किसी का नाम अनानास है, ठीक, तो फ्रूट तो वही रहेंगे ना, या प्लस माइनस तो वही रहेगा ना, ऐसा तो नहीं है कुछ और हो जाएगा। अगर जिसका नाम अनानास है, आपको 5 अनानास और 2 अनानास दिए गए हैं तो 7 अनानास ही होंगे ना वो, ऐसा तो नहीं है कुछ बदल जाएगा। ऐसे ही इनका सिर्फ नाम बदला है, जो अभी हम छोटा छोटा लिख रहे थे ना, वो हमने नाम बड़ा रखा है, बाकी कुछ भी नहीं बदला, इसको एक जैसा ही मानेंगे बस। ठीक है, जैसे हम XY ले रहे थे वैसे ही इस पूरे को XY मानेंगे, पर मानना कैसे है, अगर किसी का नाम राम सिंह अग्रवाल है, ठीक है, और किसी का नाम है राम सिंह और गुप्ता, तो क्या ये दोनों एक होंगे, हाँ या ना, क्या ये दोनों एक होंगे, पता नहीं। दोनों पर्सन एक ही हैं कि अलग अलग हैं, अब पता क्या नहीं, दोनों का नाम अलग है, अलग अलग लोग होंगे। यस क्यों बच्चे, अगर किसी का नाम अग्रवाल है, राम सिंह अग्रवाल, एक का नाम राम सिंह गुप्ता है, तो 2 इंसान अलग अलग होंगे, अलग होंगे ना, वो एक ही थोड़े ना होंगे। ऐसे ही x² y अलग इंसान है, और XY² अलग इंसान है, और XY अलग इंसान है, इनको मिक्स मत करना। ठीक है, मैम नाम एक से है, जो पीछे लग रहे वो अलग अलग है। यस इसमें भी तो वही हो रहा है, XY दोनों है, लेकिन इसमें X में 2 है, इसमें Y में 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, तो ये अलग अलग चीजें हुई ना, समझ आया। तो ये अलग चीज है ये दोनों, और ये अलग चीज है। अब इसका आंसर करके बताओ। नहीं बच्चा 2XY नहीं होगा, किसी का सरनेम नहीं बदलते। अगर तुम्हारे पास 4 चॉकलेट थी और तुमने उसमें से 2 दे दी, तो बचेंगी तो चॉकलेट ही ना बच्चे, ऐसा तो नहीं है कुछ और बच जाएगा। ऐसे ही जब x² y है उसका नाम, x² y में से ही घटेगा तो XY कैसे बचेगा,
कोई बात नहीं बच्चे, समझ आ गया ना तुम्हें, है यहाँ पर पी, इतना है पूरा। ओके चलो। मैम 8x की पावर 2 y की पावर 4 आंसर है मैम। नहीं नहीं बच्चा, गुणा क्यों कर रहे हो? गुणा करने को थोड़ी ना कहा मैंने, क्या कहा, पीछे का सरनेम नहीं देखते हम। अगर जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, 7 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट जा रही, बचेगी तो चॉकलेट ही ना, पीछे का तो नाम चेंज नहीं होएगा, चॉकलेट तो चेंज नहीं हो जाएंगी ना बच्चे, समझ रहे हो? तो पीछे के से तो हमें मतलब ही नहीं है, वो वही रहेगा। अगर सेम चीजें हैं तो वो घटेंगी बढ़ेंगी सिर्फ संख्याएं। एक्स वाई कहां से आया बच्चा? हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर वाई था और एक्स वाई स्क्वायर था, ठीक। आम था, अमरूद था, या अनानास कहां से आ गया तुम्हारा? एक्स वाई कैसे आ गया इसमें? ओके आपका आंसर ठीक है। कृष्णा तुम्हारा आंसर भी ठीक है। ओके वेरी गुड। हाँ हाँ सही है, तुम्हारा भी सही है। सोचो अगर तुम्हारे पास आम था, अमरूद था, जस्ट बिकॉज उसका नाम ए से शुरू होता है तो वो कैसे आ जाएगा? पावर नहीं घटती, पीछे नहीं कुछ भी चेंज होता, सिर्फ संख्याएं चेंज होंगी, रहेगा तो यही। जैसे यहाँ था x और x था ना, तो x ही तो आया था आंसर में, y और y था तो y ही तो आया था। ऐसे ही अगर यहाँ पर x स्क्वायर y है तब भी तो वही आना चाहिए ना बच्चा, ये थोड़ी ना है कि उसको हटा दोगे। नहीं बच्चे सॉरी की बात नहीं है, पर आंसर सोचो 2/3 कहां से आया बच्चा? अभी मैंने वही कहा, पावर नहीं बदलती है, पीछे का सरनेम नहीं बदलेगा। अगर हम चॉकलेट में चॉकलेट जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वो चॉकलेट से अमरूद बन जाएगा। तुम उसका सरनेम ही हटा रहे हो, उसका वजूद ही हटा दो, कैसे चलेगा? ओके बच्चा, तरीशा तुम माइनस भूल गए। ओके ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो मैं बताती हूँ, फिर एक क्वेश्चन हम और दे देंगे, फिर हम पोल में करते हैं। यहाँ देखो क्या है, इससे तो हमें मतलब नहीं है, ये हमारे लिए जस्ट नाम है, जैसे बड़ा नाम होता है, किसी का नाम राम हो या किसी का नाम राम सिंह अग्रवाल हो, नाम तो नाम है ना, क्या फर्क पड़ रहा है? तो ये तो यही रहेगा ना, ये सिर्फ नाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जैसे एक छोटा नाम हो बड़ा नाम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, हम देखेंगे कि इसके जैसा हमें और कहाँ दिख रहा है। एक्स जिसकी पावर 2 हो, वाई जिसकी पावर 1 भी ना हो, ठीक है, 1 हो बेसिकली ये कह सकते हो। तो हमें यहाँ दिख रहा है ये, ठीक है। यहाँ देखो हमें क्या दिख रहा है, एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर दिख रहा है। हमें संग का तो मिल गया, क्या माइनस प्लस करना ये हमें दिख गया, सेम सेम चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या आ गया 3x स्क्वायर वाई, यहाँ पर क्या आ गया 4x वाई स्क्वायर। अब माइनस लगा है ब्रैकेट से पहले, तो हम क्या करेंगे, माइनस का जो भी सारे साइन है वो बदल देंगे। ये प्लस का था माइनस का कर दिया, ये प्लस का था किसका कर दो, माइनस का कर दो, ठीक। अब 3 बड़ा है या 5, इसके साथ का कहाँ है, इसके साथ का ये इसी का जैसे दिख रहा है यही होगा। अब बताओ 3 बड़ा है या 5? मैम बड़ा तो 5 है लेकिन 5 बड़ा है, सबको पता है। तो जब 5 बड़ा है 5 जी। बड़ा है, हाँ 5 बड़ा है तो 5 के सामने किसका चिन्ह लगा है, ऋण का, मीन्स माइनस का। आंसर हमेशा माइनस ही आएगा। माइनस ओके तो 5 में से हमें क्या करना है, 3 माइनस करना है, तो कितना बचेगा 2। इसके बाद का जो नाम था वो रहने दो, क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे लिए तो चॉकलेट है, ये एक ऐसी चॉकलेट है जिसका नाम हम नहीं ले पा रहे, बहुत महंगी है और बहुत बहुत फॉरेन कंट्री की है, तो रहने दो। जो है हमारे पास जो थी हमने 3 दे दी, उसमें से 2 बची रही हमारे पास, इतना ही बताया मैं, हमें नाम से मतलब ही नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो ये 4 था, 4 में से 2 हमने दे दी, तो क्या बची रहेंगी, 2 बची रहेंगी। हम नाम पे क्यों जा रहे हैं कि कितना महंगा है, कितना लंबा है, कितना बड़ा है, हमें मतलब ही नहीं है, हम सिर्फ अपने ये देखेंगे कि ये सेम चॉकलेट है जो हमने दी है, बस इतने पे ही ध्यान रखेंगे, समझ आया? तो नाम पर नहीं जाओ, है क्या वो उस पे ही ध्यान देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। ओके यस मैम। यस ओके
यस मैम। यस मैम। चलो एक और फिर हम एक बड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम पोल में आंसर करेंगे। चलिए 3xy प्लस 4x² प्लस 3ab, इसमें से हमें माइनस करना है 2ab माइनस 4x²y, बस इतना ही माइनस करना। वही हमें देखना है कि कौन सी सेम तरीके की है, और हमें मतलब ही नहीं है कि कौन सी फॉरेन नाम है इसका कि हम अपने मुंह से ले भी पा रहे हैं, कितना टेढ़ा मेढ़ा नाम है, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमको बस ये है कि हमारे पास ये वैरायटी की थी, उसमें से हमने 2-3 दे दी, इतना ही ध्यान रखना है। ओके चलो ट्राई करो। और कोई भी नकली ब्रांड नहीं खरीदेगा, ये नहीं है कि उसका नाम तो फरारो रोचर था लेकिन तुम फरारी नाम की कोई चॉकलेट ले आए जिसमें एक आर कम है, इसमें पावर कम है। ठीक है, पावर किसी की इधर उधर नहीं करनी। ट्राई करेंगे इसको। पहली चीज आपको याद रखनी है, कोष्टक हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट हटाने का नियम क्या होता है कि अगर ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है तो हम फिर आगे सबके साइन बदल देंगे। एक सेकेंड। 3xy प्लस 1, नो नो नो, तुमने साइन नहीं बदला। मैम हमारा सही है। नहीं, अधूरा है तुम्हारा आंसर, तुमने साइन नहीं बदला। माइनस है बच्चे, मैंने क्या बोला था, साइन बदल जाता है तो माइनस का क्या हो जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। देखो माइनस है, माइनस का बदल के क्या होगा, प्लस। बच्चा आप लोग साइन नहीं बदल रहे हो। नो नो, 3xy माइनस ए भी नहीं है। हाँ, रजनी का आंसर करेक्ट है। वेरी गुड बच्चे। अरे कॉपी कोई नहीं करेगा लेकिन खुद से करोगे। देखो यहां ध्यान दो, ये माइनस है ना, इसके पीछे के चिन्ह नहीं है, प्लस मान लो इसको, तो ये माइनस का होगा और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। साइन हमेशा बदला जाएगा। ओके बच्चे, लेकिन ये स्लैश की जगह पर प्लस लगाओ, प्लस माइनस जो भी आए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बच्चा 2, एक सेकेंड, 3xy ठीक है, ए भी ठीक है। ये लास्ट में तुमने इतने सारे वर्ड कैसे लिख दिए, 8x, अच्छा स्क्वायर लिखा है, एक्स पी नहीं है बच्चा, वो x² बाई है, बस पी हटा लो। तुम्हारा भी है इसमें, गुम हो गया तुम्हारा आंसर कहीं तो। ओके बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करो, मैंने हिंट दे दी है क्या करना है। नहीं, आधा सही है तुम लोगों का, बहुत बच्चों का आधा सही है, लेकिन तुमने यहां ध्यान नहीं दिया कि माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, माइनस का प्लस होगा। मैम तभी तो हमारा भी गलत हो गया। या वही ध्यान नहीं दिया। हमेशा ब्रैकेट में जब ऋण का प्लस हो मैम क्या मेरा सही है? बच्चे नाम बताओ लास्ट में जो दिया है, राम कुमार। यस मैम। बच्चा बस आपने एक प्लस का माइनस कर दिया, बाकी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत कर दी तुमने। ये माइनस होएगा ना, प्लस है यहाँ माइनस होएगा। चल मैं बता देती हूँ आंसर। देखो हम क्या बता रहे थे, अगर ब्रैकेट से पहले ऋण लगा हुआ है तो ये बहुत पावरफुल है। ये क्या करता है कि ब्रैकेट के अंदर जितने भी चिन्ह आ रहे हैं उनको बदल देता है। कैसे बदल देता है, माइनस का प्लस कर देता है और प्लस का माइनस कर देता है। ठीक है, और लेकिन अगर प्लस आ रहा है तो बेचारे इसके बस में कुछ भी नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाता, जो जैसे है वैसे ही रहने दो। तुम ऐसे समझ लो ये जो माइनस है ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, तो सारे तेरे बच्चों को सीधा कर देता है यहाँ। ठीक है, लेकिन ये जो आपका प्लस है ना, इससे बच्चे नहीं हो पा रहे सीधे। ठीक, तो ये जैसे रहना है, जैसे करना है, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो, इसकी फिलॉसफी है प्लस की। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इनका टीचर ही नहीं है ये, तो ये तो रहेंगे ऐसे ही जैसे थे। अब इसने क्या किया, इसने इसको बदल दिया। बदलने का क्या मतलब है, अच्छा खासा प्लस का था, ये किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, ये माइनस का था, इसने क्या करा, इसको मस्त कूटा और ये हो गया किसका, प्लस का।
ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई। इतना समझ आया कि माइनस वो आपका टीचर है जो सबको सही कर देता है, सबका नेचर बदल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई, तो क्या हुआ, ये बदल गए सबके साथ। यहाँ पर देखो अब सेम सेम नाम का कौन सा है, इसका नाम एक्स वाई है, इसका नाम एक्स स्क्वायर वाई है। चॉकलेट के नाम है ये सब, बड़े बड़े अजीब अजीब से फॉरेन चॉकलेट के नाम। और ये है ए बी। ठीक है, एक्स वाई कहीं दिख रहा नहीं, हमें ना कुछ देना पड़ा एक्स वाई का, ना हमने किसी से लिया, तो ये तो हमारे पास उतने ही रहेंगे जितने थे। अब यहाँ पर 4x स्क्वायर वाई आया, ठीक, और 4 हमको और मिल गए, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। ठीक, जो भी नाम है इसका, जो भी चॉकलेट का नाम है, इतना डिफिकल्ट सा हम ले ही नहीं रहे। ठीक, लेकिन 4 थे, 4 और मिल गई, तो कितना हो गया, 8 हो गए। यहाँ मैम ब्लैक बोर्ड नहीं क्या? दिख रहा। ब्लैक वो जिसमें कलर वो नहीं दिख रहा है। बच्चे नेट का इश्यू होगा आपका, आप एक बार रिज्वाइन कर लो। यहाँ पर देखो बच्चा, ये 3 मैम धुंधला 3 में दिखने लग रहा है थोड़ा बहुत। क्या बच्चा? धुंधला दिखने लग रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा, मेरा नेट बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने वाईफाई लगवाया, हो सकता है तुम लोगों ने पहले नेट का इस्तेमाल कर लिया हो अपने। अगर नेट कम रह जाता है ना, तो फिर नेटवर्क में इशू आता है, तो तुम लोग जिस दिन क्लास हुआ करे ना, उस दिन थोड़ा डेटा बचा के रखा करो। ठीक है, इतना समझ आया कि आंसर क्या आना चाहिए, 3xy प्लस 8 स्क्वायर वाई और ab। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नहीं दिख रही, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को दिख रही है? सही में नहीं दिख रही वो जी। दिख रही है मैम, दिख रही बच्चे एक बार आप लोग, अगर जो बच्चे बचे हुए हैं जिन्हें नहीं दिख रही है, वाईफाई होता है वो वाईफाई था। मैम आपने ना ए बी लिख दिया, यहाँ पे 1 ए बी आएगा। 1 नहीं लिखते ना, अभी मैंने समझाया नहीं था कि 2 का गुणा हम 1 में करे वही संख्या आएगी, ऐसे ये 1 का गुणा किसी में करो वही आता है। ठीक है, तो 1 लिखो नहीं लिखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ओके बच्चे, जिनको नहीं दिख रहा है एक बार रिज्वाइन कर लो, वरना फिर हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं इसके पोल में। और आज तो क्लास कब खत्म होगी पता नहीं चला, 7:51 भी हो गए। पढ़ रहे थे तुम लोग आज मस्त। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करो, माइनस का ध्यान रखेंगे, माइनस के पावर का ध्यान रखेंगे कि वो सबके साथ क्या कर सकता है, फिर ही आगे बढ़ेंगे। आराम से करो, जल्दी आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से दो आंसर। मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहा। मैं पढ़ के सुना दूं, चलेगा? अगर नहीं दिख रहा है तो देखो, एक ब्रैकेट है पहले, ठीक है, क्या लिखा है उस पर, 3a माइनस बी प्लस 4। ठीक है, फिर लिखा है माइनस, और माइनस के बाद एक है ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट के अंदर लिखा है a माइनस बी, और फिर ब्रैकेट बंद है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन जब आपका हो जाए तब पूछ लेना मुझसे, मिला लेना, फिर का आंसर कर देना। ओके मैम आंसर कर दिया। ओके बच्चे, ध्यान से करेंगे, गलत नहीं करना है, चिन्ह का खास ध्यान रखना। तुम लोग रख नहीं रहो इसलिए आधे बच्चे आंसर गलत दे रहे हो। मैंने क्या कहा था, चिन्ह बदलेगा कि नहीं बदलेगा इसका भी ध्यान रखना है। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। चिन्ह का ध्यान रखो बच्चा। मैम कर दिया। ओके बच्चे, आधे बच्चे सही, आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हो, तो चिन्ह का खास ध्यान रखो। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा? मम्मी कटने वाला है, बस एक बार आंसर करवा दी, बस खत्म हो गया। मैम मैंने कर दिया, क्या मेरा सही है? मैं नहीं बता पाऊंगा बच्चे अभी। मैम मैंने भी कर दिया।
बच्चे ध्यान से करो, आंसर में मेन चीज सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का है। अगर आपने साइन गलत कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। ओके, 23 बच्चों ने आंसर कर दिया है। बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे बच्चे, क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन और बचा है, हम वो भी ट्राई करेंगे। ओके, अभी भी 10-11 बच्चे बचे हैं। बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। नेट नहीं चल रहा जी। बच्चा मे भी आपका नेट खत्म हो गया होगा। बच्चा जिस दिन क्लास हुआ करे आप लोग थोड़ी सी नेट बचा के रखेंगे अपनी क्लास के लिए, वरना अगर थोड़ा बहुत कम हो जाता है ना, प्रॉपर नहीं रहता, तो फिर क्लास कनेक्ट होने में दिक्कत होती है। कोई नहीं बच्चे, अभी सिर्फ 5-10 मिनट ही बचे हैं, लेकिन अगली क्लास से आप ध्यान गलती रखेंगे। से मेरा आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। अब तो क्लिक हो गया। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। मैम यस बच्चा। यूट्यूब पर भी आप वीडियो डालते हो जी, ये वीडियो? यस बच्चे, अभी आप जिस ग्रुप में ऐड हुए हो ना, उसी पे Yes, आता है ma'am. लिंक, आप उससे देख सकते हैं। यस मैम। क्या मैम चलो, आईडी क्या है? यूट्यूब के लिंक से क्या आती है। बच्चा? आईडी क्या है जो उस पर आएंगे? बच्चे ऐसे नहीं है, आपके ग्रुप में आता है, ऐसे ढूंढोगे नहीं मिलेगा। उसमें बहुत सारे वीडियोस रहते हैं अलग अलग क्लास के। तो Yes, आप ma'am. अपना ही जो आईडी का वो है ना, वो आपके ग्रुप में आता है, उसी लिंक से क्लिक किया करो तो मिल जाएगा। Yes, ma'am. चलो जल्दी से करेंगे बच्चे। जो बच्चे बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी तक सिर्फ 28 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से करेंगे। 10 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। मैम आपने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पे 3 से पहले और 4 के बाद। उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा, वो चेंज ही नहीं होएगा कुछ। 5 4 3 2 और 1। अच्छी बात क्या है कि तुम लोगों ने बहुत ही माइन्यूट सी गलती करी है, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया था कि आपका माइनस जो है वो है बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही खतरनाक टीचर है। ये क्या करता है, सबका नेचर बदल देता है, सबको सीधा कर देगा। तो ये जब नेचर बदल देगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो तुमने ध्यान ही नहीं दिया। डी नहीं है आंसर बच्चा। मैंने क्या कहा था कि ये माइनस जो है इसका काम है सबको बदल देता है। तो इसका क्या हुआ, प्लस का माइनस कर दिया इसने, माइनस को प्लस कर दिया। अब 2 था, ठीक है, 1 इसने गया, कितना बचा? अच्छा हाँ सॉरी ठीक है, ये आपका ये बचा। सॉरी मैंने गलत देख लिया, ये दोनों माइनस हो गया, प्लस बचा। सॉरी, डी आंसर है, सी आंसर नहीं है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बच्चा? यस सॉरी सॉरी बच्चे, तो आपका आंसर क्या था, डी था। जो कुछ बच्चों ने गलत भी करा है, सी करा है, आपने माइनस नहीं किया। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा सही है मैम। वेरी गुड। चलो अभी जाएगा कोई नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको करेंगे। इसमें भी साइन का ध्यान रखना है। साइन कहाँ चेंज होता है, जहां पर माइनस लगा है। प्लस कुछ भी नहीं करता, प्लस कुछ भी बदल ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ माइनस के उसमें ही होता है, ये पावर में तभी होता है। तो हाँ, एक और चीज बता देती हूँ मैं, ये आपका यहाँ तक ही है ब्रैकेट, इसके आगे इसका असर नहीं जाएगा, इतनी हिंट मैं दे सकती हूँ। ये अलग है, इसमें हिंट, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसमें ही होगा जो होगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, और इसका आंसर भी पोल में देना है। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, आपके 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी आज मैं। आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्वेश्चन को कर लेंगे आज, फिर नेक्स्ट क्लास में नया ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
तो नेक्स्ट क्लास में आपका 9th चैप्टर पढ़ाया जाएगा बच्चा, जो आपके एनसीईआरटी में, जो आपके स्कूल में आएगा। तो आप सबको आना है और हम वही कंटिन्यू करेंगे कौन सा चैप्टर में? बच्चा। 9th वाला जो 9वां चैप्टर है ना आपका। मैम जो 8:30 बजे भी लेनी पड़ेगी क्लास। क्या बच्चा? 8:30 बजे भी लेनी पड़ेगी क्लास। नहीं बच्चा, अगर आप ये क्लास ज्वाइन करते हो तो वो क्लास ज्वाइन करने की नहीं है, वो ऑप्शनल है उनके लिए जो ये वाली क्लास नहीं ले पाते। ठीक है? ओके मैम। मैम यस बच्चे। स्कूल में पेपर होएगा जी मैथ का। हाँ, उसी का पढ़ाएंगे बच्चे सोमवार से। यस मैम। ओके। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, मतलब जल्दी नहीं है, टेक योर टाइम। अगर तुम लोगों को जल्दी नहीं है तो हमको कुछ जल्दी नहीं है, बस आराम से सॉल्व करके सही आंसर करेंगे। ये बोल रहा था आंसर दे दिया मैम मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम मैंने भी आंसर कर दिया। वेरी गुड, मैम आंसर कर दिया। वेरी गुड बच्चा। ओके बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी तक 14 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चे म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो, और अपने आसपास अपने दोस्तों को भी बता देना कि क्लास में वही पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आएगा, तो आप लोग भी क्लास ज्वाइन करें। और जो बच्चे आ रहे हैं, अभी आना स्टार्ट हुए हैं बच्चा, आप कंटिन्यूअसली आना ताकि फिर आपका भी इम्प्रूवमेंट हो, आपके एग्जाम्स के लिए भी पढ़ाया जाएगा अगली क्लास से। ओके 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे देंगे। यस बच्चे। मैम जिसके पास फोन नहीं है वो कहाँ से करेंगे? बच्चे वो साथ में कर सकते हैं, लाइक मान लो तुम्हारे घर के पास में कोई रहता है, उसके पास फोन नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ क्लास कर सकता है, कर सकते हैं ना ऐसे तो। मैम जो दूर रहते हैं दोस्त वो कैसे करेंगे फिर? उसके घर के पास कोई रहता ही नहीं है फिर। मैम फ्री फायर खेलने आ सकते लेकिन क्लास अटेंड करने नहीं आ सकते। ये सब अगर मैम वो दुश्मन हो तो क्या करें? दो वाह, कितने साल के हो तुम? 11-12 साल के हो, कैसी बातें करने लगे हो? लड़ाई झगड़ा तुम्हारे बस की बात नहीं है, अभी मत लड़ो। मैम सबसे 15 अच्छी साल बात का है। करनी। हाँ, तो क्या मैं हुआ, बता रहा लड़ाई हूँ मैं झगड़ा आप कल भी से। करते हो। नहीं मैम पूछ रहे थे। अरे बच्चे तो अब मैं क्या बता कर नहीं सकते हैं, सकता। तुमको नहीं जाना है कहीं तो। चलो मैम फिलहाल लड़कों के इतने दुश्मन नहीं होते, लड़कियों के होते। बस तुम इस बात पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जो उसने आंसर नहीं दिया बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। मैम आप इनकी बातों में ध्यान मत दो। मैं सचिन भाई आंसर कोई पे बात ध्यान दे रही नहीं। हूँ, दो बच्चों की आंसर आए नहीं है तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ, फिर मैं आंसर बता दूंगी इस क्वेश्चन का। बच्चे ध्यान देने दो, बाकी बच्चों को जो भी आंसर नहीं करे उनको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने दो, थोड़ा बहुत गलत करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा उनका। मैम मैंने कर दिया। ओके बच्चे, बाकी बच्चे मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं आपका। जल्दी से आंसर करेंगे, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 25 बच्चों का आंसर आया, बाकी बच्चे जल्दी से कर दें। मैं आपको 2 मिनट का टाइम, मतलब 2 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, मैम काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 7 कॉपी चेंज करते हो? नहीं बच्चे देखेंगे, हम रैंडमली देखेंगे। मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। ओके मैम 5 मिनट रुक जाओ जी। हाँ बच्चा, करो करो, वेट कर रही हूँ मैं। जिसने नहीं जिनका किया है होगा कर दो। जी, क्या बच्चा? जिनका होगा बता सकता हूँ। अभी वेट कर लो, आंसर सुन के जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट करा नहीं है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि आंसर सुन के जाए। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बच्चा, हार्डली 1 मिनट। बच्चे जल्दी करें। आधा घंटा और ले लो मैम। नहीं मेरी भी क्लास है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बस छोटी सी जगह गलती करी है।
अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट आपको समझ आ गया, लेकिन बुरी बात यह है कि आप लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। जैसे ये बदल जाएगा 3y², ये भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा z²। इसको तो बदलेगा नहीं क्योंकि प्लस तो कुछ बदलता ही नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो यहाँ देखो ये z² प्लस का था माइनस का था, कैंसिल हो गया। मैम आंसर सी आएगा मैम। हाँ बच्चा आंसर सी आएगा। ये देखो YZ और कहीं तो है नहीं, तो YZ रहेगा। हाँ बच्चा सुन लो, ये z² भी कहीं नहीं है, z² आएगा। और लास्ट में ये 3 था, ये आपका क्या है, ये सॉरी ये y है, कहाँ गया पर ये y था तो y रहेगा, ये y² है, मीन्स ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 3 और 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप लोगों ने बस छोटी सी मिस्टेक करी कि इसको प्लस बना दिया, जबकि ये माइनस होता, इसमें इसका मल्टीप्लाई होता ना बच्चा, पूरा बदलता। मैम आंसर सी था ना? आंसर सी था बच्चे। चलिए मैम हमारा आंसर भी सही था। वेरी गुड बच्चा, मैम हमारा आंसर भी सही था। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया। आंसर भी सही